दिल्ली में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन। 11 अगस्त को जो फैसला सुनाया गया था, उसके बाद से ही फैसले का विरोध किया जा रहा है। हालांकि आज अदालत ने अपने पिछले फैसले में संशोधन किया है, जिससे आवारा कुत्तों के मामले पर पशु प्रेमियों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने वाले अपने ही आदेश में संशोधन किया है। इसी के साथ पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीका लगाकर वापस उन्हीं के इलाके में छोड़ने का आदेश दिया है, जहां से उन्हें पकड़ा गया था। आपको बताते चले, पिछले 10-11 दिनों से सोनाली गाबा, भरत और उनकी पूरी टीम 11 अगस्त को आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। आज जब अदालत ने अपने ही आदेश में संशोधन किया, तब सोनाली गाबा ने खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी जीत है। अभी निर्णय हमारे हित में आ गया है। हम बहुत ही खुश हैं। हम 10-12 दिनों से ना सोए हैं, ना हमने ठीक से खाया है। हम सड़कों पे रोए हैं, हम चिल्लाए हैं, हम बैठे हैं। हमने सारा काम छोड़ दिया था इसी डिसीजन में, और आज जब वो डिसीजन आया है कि आप स्टेरलाइज कुत्ते वापस छोड़ेंगे और अनस्टेरलाइज उठा के स्टेरलाइज करके वैक्सीनेट करके छोड़ेंगे, ये बहुत ही बड़ी जीत है हमारे लिए और डॉग्स के लिए और आम जनता के लिए भी, जो ना लवर है ना हेटर है। जो लड़ाई है एक आम जनता और डॉग्स की, वो खत्म होएगी यहाँ पे और हम लोग मिल के को एग्जिस्टेंस फिर से अच्छे से रह पाएंगे। ये फैसला हमारे हक में आया है। हम बहुत खुश हैं इस फैसले से। 11 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, जिस जजमेंट पे इतना सारा बवाल हुआ, वो ये था कि किसी भी डॉग को उठाकर आपको हर डॉग को उठाकर आपको डॉग शेल्टर्स में डालना है और उसको स्टेरलाइज करने और वैक्सीनेट करने के बावजूद आप उसको सड़क पे नहीं छोड़ पाओगे, जो कि एक एनिमल क्रूएलिटी भरा डिसीजन था। हम मानते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार या किसी भी सरकार के पास इतना इन्वेस्टमेंट या इतने शेल्टर्स नहीं है कि वहाँ डॉग्स को भरा जाए। वो बेसिकली एक ऐसा फैसला था जिससे डॉग्स की हत्या हो जाती। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है वो हमारे हित में दिया है। जो वो स्टे था, जो ऑर्डर था, उस पर स्टे लगा दिया गया है। कोई भी डॉग MCD ऐसे ही नहीं उठाएगी अनटिल एंड अनलेस वो डॉग थोड़ा अग्रेसिव या फिरोशियस है। उसमें भी एक क्लॉज है कि ऐसे ही नॉर्मल जनता जो है वो अगर बोलती है कि ये डॉग फिरोशियस है तो उसको नहीं उठाया जाएगा। पहले MCD और लोकल NGO को बुलाया जाएगा, दे विल चेक कि वो कैसा, उसका बिहेवियर कैसा है, तब उठाया जाएगा। हमारा बहुत बड़ा फेवर है। अभी मुझे बुरा नहीं पता, शायद आपको पता होगा, बट ये बहुत बड़ा फेवर है कि वो कम से कम उठाए नहीं जाएंगे और वापस छोड़ दिए जाएंगे। और कुछ जो बता रहे हैं कि फीडिंग पॉइंट नहीं बनाए जाएंगे, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कुछ तो खाएंगे, वो कैसे खाएंगे? वो हो सकता है अभी रिटर्न ऑर्डर्स में आएगा कि कन्फाइन किया जाएगा, कुछ बताया जाएगा, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोल देगा कि उनको ना खाना दें। खाना देंगे, कुछ तरीका बताया जाएगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा सारा हमारे फेवर में। हम उनके साथ भी हैं जिनके छोटे छोटे बच्चों को किसी रीज़न से काटते हैं, जो भी रीज़न होता है, और ये है कि उनके साथ भी हम हैं, तो उनके साथ भी कुछ हक में उनके भी जाएगा, कुछ उनकी भी सुनी जाएगी। पर मेन था कि बच्चे ना उठाए जाएँ, किसी हालत में ना उठाए जाएँ, वो सबसे बड़ा हमारा हक में है। पर हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे बच्चे वापस सुरक्षित आ जाएंगे। ये बहुत बहुत बड़ी राहत की बात है, बहुत बड़ी राहत की बात इस कोर्ट के फैसले में, और मैं बहुत खुश हूँ। देखो, मैं ये बस जानता हूँ कि भगवत गीता में ये लिखा कि हर जीव के अंदर आत्मा है और आत्मा है और रहेगी। हर युग में जानवर और इंसान इकट्ठे थे और कल भी रहेंगे और आज भी रहेंगे। हर युग में, और कल भी रहेंगे, आज भी रहेंगे। चाहे सतयुग हो गया, उसमें भी जानवर और इंसान इकट्ठे थे, और इस कलयुग में भी जानवर और इंसान इकट्ठे रहेंगे। और हम पीढ़ियों के लिए अपनी क्या छोड़ देंगे? हम जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए क्या छोड़ देंगे कि भाई जानवर ही नहीं है। मेरे बच्चे होंगे, किसी के बच्चे होंगे, वो क्या बोलेंगे, यार कुत्ते ही नहीं है, बंदर ही नहीं है, गाय ही नहीं है। आप देख सकते हो, हमें बजरंग बली ने देखो हमें आशीर्वाद दिया है, जिसलिए आज हम इधर खड़े हैं। ये बजरंग बली का आशीर्वाद है। क्यों हर एक भगवान के साथ एक जानवर की तस्वीर जुड़ी होती है? क्यों जुड़ी होती है? क्योंकि वो उनकी एनर्जीज रिप्रेजेंट करता है।
जो जानवर है भगवान की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उनकी जो तस्वीर है वो जुड़ी होती है। दैट्स व्हाई। सर देखिए, इफ्ती फन पे हम बहुत खुश हैं, एंड मैं क्या पूरी कम्युनिटी बहुत खुश है। पूरे इंडिया के अंदर पूरा हर्षोल्लास मनाया जाएगा इस फैसले पे, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिन्होंने ये न्याय करके बेजुबानों के हित के अंदर फैसला दिया है। जजमेंट जो आप कह रहे हैं, जजमेंट पूरा नहीं है, इट्स अ पास, इट्स जस्ट अ स्टे, इट्स नॉट अ जजमेंट। ये सिर्फ स्टे आउट, और स्टे के अंदर भी देयर आर लॉट ऑफ हिडन थिंग्स, बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें हैं। सबसे पहले दे सेइंग कि आप पब्लिक जगहों के ऊपर आप उनको खाना नहीं खिला सकते, ठीक है। आपने हमें नई जगह एलोकेट करी, क्योंकि हर डॉग की, हर बच्चे की एक अपनी जगह होती है, वो उस जगह से बाहर नहीं निकलता। ये आप भी जानते हैं, अगर मेरी गली का है तो वो मेरी गली से बाहर जाएगा ही नहीं, वो वहीं रहेगा। क्या आपने उस लोकेशन पे कुछ बनाया, हम उनको भी कहाँ खाना खिलाए? दैट्स वन, ठीक है। हम अपने घर पे भी खाना खिलाते हैं, हमारे ग्राउंड पे भी खाना खिलाते हैं। कुछ बच्चे वहाँ नहीं आना चाहते जो बाहर भी खाते हैं, आप उनको एक जगह अलॉट तो करो। दैट्स वन। सेकेंड थिंग, आप कह रहे हैं यू विल टेक ओवर द एग्रेसिव डॉग्स, आप उनको वैक्सीनेट करेंगे और उनको आप वापस ऑन ग्राउंड वापस छोड़ देंगे। हाउ विल यू प्रूव अस दैट यू सेंडिंग देम बैक? आप कैसे प्रूव करोगे कि उनको वो बीमारी है? विल यू शो अस मेडिकल रिटन लेटर्स? वी आर मोर देन हैप्पी, आप हमें ज़रूर, क्योंकि आप हमारे को भी वो राइट्स दो कि अगर एमसीडी लेके जा रही है हम नहीं रोकेंगे, लेकिन हमें वो भी राइट चाहिए कि हम आके चेक कर सकें कि हमारे उस बच्चे को वो बीमारी थी। आप हमें वो प्रूफ दिखाएंगे, उसके ब्लड टेस्ट दिखाएंगे, उसके सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे कि ये हम वापस नहीं छोड़ेंगे XYZ रीज़न या XYZ बीमारी की वजह से। सो येस, इवन वी अग्री टू गवर्नमेंट, वी रिस्पेक्ट लॉज, वी रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट, बट they have to respect people also, they have to respect us also कि हमें वो proof दिखाएंगे। That's what we want. We are happy with the decision of the stay, but they have to show us lot of proofs कि हाँ उन बच्चों का ध्यान रखा जाएगा, जो बीमार है उनका टेक केयर भी किया जाएगा, और जो बच्चे वो लेके जा रहे हैं वो वापस छोड़ के जाएंगे। सर मैं डिसअपॉइंटेड हूँ बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है वो स्टे इस चीज़ के ऊपर लगाया है कि 11 तारीख को जो वर्डिक्ट आया था कि कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखा जाएगा, कैप्टिविटी में रखा जाएगा, उनको उठा लिया जाएगा, उस पर स्टे है। बट उन्होंने ये भी बोला कि एग्रेसिव डॉग्स को लेके जाएंगे। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एन एग्रेसिव डॉग? द डॉग हु बार्क्स, द डॉग हु बाइट्स, द डॉग्स हु रन बिहाइंड। आपने एनिमल क्रूलिटी के ऊपर कोई भी बैन, इम्प्रिजनमेंट या फाइन नहीं लगाया। एनी विच वेज पीपल आर गोना हार्म डॉग्स, द डॉग्स आर गोना रिवर्ट बैक विद द डिफेंस कि आप मुझे हार्म मत करिए, आप उसको एग्रेसिव घोषित कर देंगे कि ये काट रहा है। Number 2, if an MCD van shows up, eventually dogs know and they will start running and they will start barking in defense कि आप उसको ना लेके जाएं, आपके लिए वो भी एग्रेसिव है। Number 3, आपने बोल दिया कि हम लोग रेबीज डॉग को लेके जाएंगे। I am very much in support of that because any which ways उससे बाकी डॉग्स की जान जाएगी, हमें भी हार्म है, उस कुत्तों को भी हार्म है। आपने बोल दिया रेबीज और एग्रेसिव डॉग्स को लेके जाएंगे। Who will make sure that that rabid dog and that aggressive dog is in not one cage? You need to maintain isolation. आपकी नेग्लिजेंस की वजह से 2 जाने जा सकती हैं। चौथा, आपने बोला हम लोग फीडिंग पॉइंट्स बनाएंगे। मैं ब्लॉक में रहती हूँ, मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर बना दिया, मैं 25 कुत्ते कैसे उठा के लेके जाऊँ? ठीक है। आपने मार्केट एरिया के डॉग्स के लिए दूर बना दिया। मार्केट एरिया के डॉग्स के शॉप ओनर जो आउट ऑफ कंपैशन डॉग्स को फीड करते हैं, वो उनको वहाँ कैसे लेके जाएँ? स्ट्रे एनिमल्स हैं, पब्लिक में रहते हैं, पब्लिक में ही खाना खिला सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि इन सब लूपहोल्स का मैं क्या करूँ? आपने तो बस एक ही चीज़ दे दी, एनी विच वेज आप कुत्ते उठाएंगे बोल के कि ये एग्रेसिव है, बट उस एग्रेशन की डेफिनेशन क्या है ये उन्होंने बताया ही नहीं है। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि कोई एक रिटन पैराग्राफ या ऑर्डर आए ताकि हम उसको प्रॉपरली डिटेल में समझें, तब हम एक एक्शन लेके हमें नेक्स्ट क्या करना है। ये जो जजमेंट आया इसमें ये हो रहा है कि डॉग्स को उठाया जा रहा था, एटलीस्ट अब उठाया नहीं जाएगा, बट थोड़ा सा ये फीडिंग पॉइंट्स का और ये बोला गया है कि फीडिंग पॉइंट्स में फीडिंग कराएं, तो ऐसे तो गली वाले कहीं पे भी फीडिंग पॉइंट्स नहीं रखने देंगे कि यहाँ मत खिलाओ। वो हमारे लिए थोड़ा इशू की बात है। और एक दूसरा इशू ये है कि ये कह रहे हैं कि रैबिस वाले डॉग को उठाया जाएगा। जो एनिमल हेटर होते हैं वो लोग तो हर डॉग को कहेंगे रैबिस से उठा के ले जाओ। ऐसे तो जितने नॉर्मल और नेचुरल डॉग्स हैं बेचारे वो भी चले जाएंगे। हर इंसान का अलग नेचर है, तो हर डॉग्स का अलग नेचर होता है। कोई डॉग्स भोंकता जाता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो काटता ही है, उसको भी कह देंगे इसको रैबिस है, आप इसको ले जाओ। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को माननीय जज साहब को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। ये थोड़ी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस ना लगाया जाए कि पशुपतिनाथ हमारे महादेव हैं, उन्हीं की बनाई दुनिया, उसमें जीवों को भी उतना ही रहने का हक है जितना हक हम इंसानों को है। बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, बट ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा डॉग वो है वैक्सीनेटेड है या नहीं, या कौन सा डॉग
अटैकिंग है, उसको सेंसिबल वे में इनको ट्रीट करना चाहिए। ये ट्रीट ह्यूमनली करे तो बेनिफिशियल है, वरना ये दोबारा कन्फ्लिक्ट बन जाएगा। ह्यूमन वे में अगर ये ट्रीट करे डॉग को, तो हम खुद आके डॉग को देखें कि हाँ ये इसमें ये ज़्यादा अटैकिंग है, इसको आप ले जाइए। अगर खुद अपनी तरफ से वो मनमानी करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और डॉग हमारे कम्युनिटी का हिस्सा है, ये कम्युनिटी है, ये बहुत लोगों की लाइफ चेंज करते हैं। कुछ ने इनको पाला है और कुछ डॉग्स ने हमें पाला है। मैं बहुत खुश हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। अब ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम एमसीडी को हेल्प करें डॉग्स को स्टरलाइज करने में और उनको वैक्सीनेट करने में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हम भी अपने डॉग्स का ध्यान रखें और गवर्नमेंट का साथ दें ताकि हमारे बच्चे जो हैं हमेशा स्वस्थ रहें। और आगे भी मैं ये कहना चाहूँगी, जो भी एग्रेसिव डॉग्स के लिए कहा है, तो एग्रेसिव डॉग्स एग्रेसिव नहीं हैं तो उनको सुधारने में हम उनकी हेल्प करेंगे, पर उन्हें प्लीज़ ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं। जो हाँ जिनको ज़रूरत है, जो बीमार हैं, जिनको रेबीज़ है या फिर जिनको इंजर्ड हैं, तो उनको उठाइए, उनकी टेक केयर कीजिए। बहुत ज़रूरी है उनको टेक केयर करना। पर खुशी और बहुत खुश है। आई थिंक ये फ़ैसला बहुत ही बैलेंस्ड है और रैशनल है और इसकी हमें ज़रूरत थी, क्योंकि अभी हम कोई भी फ़ैसला नी जर्क रिएक्शन नहीं हो सकता। बस यही है कि इस फ़ैसले को अच्छी तरह इंटरप्रेट किया जाए और मिसयूज़ ना किया जाए, क्योंकि अगर अगर डॉग्स उठा भी रहे हैं स्टरलाइजेशन के लिए, तो उनकी किस फैसिलिटी में रखा जा रहा है और उनको कैसे कैच किया जा रहा है और कैसे रिलीज़ किया जा रहा है भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फैसले का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए बस।